फ्रेंड्स, आज हम इस बुक में से पढ़ेंगे नया टॉपिक चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। चैप्टर नंबर 2 है चाइल्ड डेवलपमेंट, बाल विकास। एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आयाम देख लेते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, मानसिक डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट। जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो दो टाइप का होता है, फाइन मोटर एंड ग्रॉस मोटर। फाइन मोटर मतलब होता है जूते के फीते बांधना, ईटीसी, मतलब जो जिसमें ना ज़्यादा वो नहीं करना पड़ता, थोड़ा वो होता है टाइंग शू लेसेस। जैसे हम कॉपी पे लिखते हैं तो अपनी उंगलियों का यूज़ करते हैं, तो वो फाइन मोटर होगी। और जो ग्रॉस मोटर है उसमें हम चलते हैं, दौड़ते हैं, बॉल फेंकते हैं। एक से तो हम पेन से लिखते हैं, एक से हम बॉल फेंकते हैं, तो ये फाइन मोटर का है पेन से लिखना, और ग्रॉस मोटर का एग्जाम्पल है बॉल फेंकना। सिक्स्थ है मोरल डेवलपमेंट। यह दो प्रकार का होता है, सौंदर्यात्मक विकास और भाषात्मक विकास। अब आएगी ग्रोथ। इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? यह शारीरिक विकास है, विकास का एक अंग है। वूम टू टूम डेवलपमेंट होता है, लेकिन जो ग्रोथ है ये गर्भावस्था से शुरू होती है और रुक जाती है एक विशेष आयु पर, बंद हो जाती है। यह एक मात्रात्मक पहलू है। अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? यह एक विस्तृत शब्द है, जबकि ग्रोथ विस्तृत नहीं था। यह एक सतत और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह गुणात्मक व मात्रात्मक पहलू है, जबकि ग्रोथ ओनली मात्रात्मक थी। डेवलपमेंट जो है वो रचनात्मक व विनाशकारी परिवर्तन शामिल है इसमें। डेवलपमेंट कैसे होता है? वंशानुक्रम और पर्यावरण का मिक्स होता है डेवलपमेंट, इनका मल्टीप्लिकेशन, ये इसका फॉर्मूला है। वृद्धि और विकास में अंतर। ग्रोथ मात्रात्मक परिवर्तन है। आकार, ऊंचाई, लंबाई, वजन, ये सब ग्रोथ में आएंगी। मीटर, ग्राम आदि में मापा जा सकता है, ये मानक इकाई ग्रोथ में आएंगी। परिपक्व होने पर रुक जाती हैं। इसकी प्रकृति संरचनात्मक है, न कि कार्यात्मक। जबकि डेवलपमेंट गुणात्मक व मात्रात्मक परिवर्तन है। व्यक्तित्व के सभी पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक, व्यंग्यात्मक, क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, एक सेकेंड। यह आकार, रूप या संरचना में समग्र परिवर्तन को संदर्भित करता है। इसे ऐसे इकाइयों में मापा नहीं जा सकता। जैसे हमने उसमें ग्रोथ को हमने माप लिया था मीटर, ग्राम में, डेवलपमेंट को नहीं मापा जा सकता। यह निरंतर और आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। यह कार्यात्मक है। अब हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के सिद्धांत। सबसे पहले वाला आता है, दिख रहा है ना, प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी, सार्वभौमिकता का सिद्धांत। सार्वभौमिक प्रक्रिया, इसमें सार्वभौमिकता आएगी, सब में एक जैसा। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इसमें क्या होता है? ये सेकंड प्रिंसिपल है। ये गर्भाधान से शुरू होती है, मृत्यु तक चलती है, वूम टू टूम। प्रिंसिपल थर्ड वाला, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। विकास व्यक्तिगत प्रक्रिया है। एक ही आयु के दो बच्चों के व्यक्तिगत शारीरिक, मानसिक, व्यंग्यात्मक और सामाजिक विकास में अंतर होगा। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, एक रूपता का सिद्धांत। बच्चों में भाषा का विकास एक निश्चित क्रम में होता है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी जाति का हो, वो वही सीखेगा। पहले बोलना सीखेगा, सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा, लिखेगा। यही जो क्रम है ना निश्चित, यही एक रूपता का सिद्धांत का एग्जाम्पल है। फिफ्थ प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्टता की ओर विकास का सिद्धांत। बालक सामान्य व्यवहार करता है, धीरे धीरे विशिष्टता की ओर अग्रसर होता है। बच्चे को सीधे ही ना मुश्किल चीज़ें नहीं सिखाई जाती, पहले उसे सामान्य चीज़ें सिखाती हैं, सामान्य से विशिष्टता की ओर बढ़ते हैं हम। फिर सिक्स्थ प्रिंसिपल आता है एकीकरण का सिद्धांत। बच्चा सबसे पहले अपने पूरे हाथ को हिलाता है, फिर अपनी उंगलियों को, और फिर पूरे हाथ और उंगलियों को गति को एकीकृत करता है। यह एकीकरण का सिद्धांत है। आनुवांशिकता
और पर्यावरण की अंतक्रिया। हमने पहले भी इसका फॉर्मूला पढ़ा था डेवलपमेंट का, आनुवांशिकता और पर्यावरण की अंतक्रिया का सिद्धांत इसमें लगेगा ये डेवलपमेंट में। 8th प्रिंसिपल है भविष्यवाणी का सिद्धांत, मतलब एक दिशा में बढ़ता है विकास, इसके बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। जैसे बच्चा है, हम ये तो नहीं कह सकते ना बच्चा 2 साल का ही 1 साल का ही वो हो जाएगा, जैसे वैसा व्यवहार करने लगेगा जैसे 18 साल के करते। वो एक दिशा में बच्चों का विकास होता है, उनका एक निश्चित क्रम है। हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, हाँ इस उम्र तक बच्चा ये कर सकता है। 9वां प्रिंसिपल है डेवलपमेंट इज क्युमुलेटिव, विकास संचयी होता है। फिर आ गया ये वाला चार्ट, स्पाइरल डेवलपमेंट, मतलब ऐसा नहीं कि बच्चा इंटेलिजेंट है फिर वो हमेशा इंटेलिजेंट रहेगा, या फिर बच्चा कमज़ोर है वो हमेशा कमज़ोर रहेगा। स्पाइरल इनका होता रहता है डेवलपमेंट का। बालक एक जैसी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि पढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तालुकर आकृति की तरह आगे बढ़ता है। विकास की दिशा का सिद्धांत, दो दिशाएं इसकी। एक है मस्तकोद्मुखी दिशा, अपादीय, इसे सिर से पांव तक बोल देते हैं, ये इसका पिक्चर है, सिर से पांव की ओर हो रहा है। और जो दूसरा वाला होता है वो केंद्र से होता है, वो विकास सिर से पैर की तरफ बढ़ता है दूसरे में। ये पिक्चर है बच्चों के डेवलपमेंट की, किस तरह वो इस तरह से चलता है फिर वो आ जाता है स्टेज पे। 12th प्रिंसिपल है परिपक्वता व अधिगम के मध्य अंतक्रिया का सिद्धांत। 13 है प्रिंसिपल हमारा बालक एवं बालिका में वृद्धि और विकास की विभिन्न दर का सिद्धांत। लड़कों की तुलना में लड़कियां पहले किशोर अवस्था में प्रवेश करती हैं। 14 है हमारा विकास के प्रत्येक अवस्था में जोखिम रहता है। 15 है सह संबंध का सिद्धांत, बच्चों के विकास और वृद्धि के विभिन्न आयामों में एक संबंध है। फॉर एग्जाम्पल, बालक जो शारीरिक रूप से विकलांग है वह सामाजिक रूप से भी पिछड़ा होगा। अब हम पढ़ेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, विकास की अवस्थाएं। 4 स्टेजेस हैं। सबसे पहले प्रीनेटल यानी गर्भावस्था, गर्भधान से जन्म तक, ये इसका टाइम पीरियड है, 9 महीने या 270 या 280 दिन। फिर आती है हमारी इन्फेंसी की स्टेज, जन्म से 2 साल होती है। फिर आती है बाल्यावस्था, 2 से 12 साल, इसे 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, 2 to 6 एंड 6 to 12, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। फिर आएगा लास्ट वाली एडोलसेंस, 12 to 18। अब हम पढ़ेंगे प्रीनेटल स्टेज को। ये भ्रूणावस्था 2 सप्ताह से 2 माह तक होती है। प्रेगनेंसी 2 माह से जन्म तक होती है, 9 महीने की। 9 महीने हमने 270 या 280 दिन पढ़े थे। जन्म से पहले की अवस्था, बीजावस्था 2 सप्ताह की होती है। इन्फेंसी, डेफिनेशन दी गई वैलेंटाइन की है। डेफिनेशन, शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है। शैशवावस्था में बच्चा बहुत जल्दी सीखता है, जन्म से 2 या 3 साल। नैतिकता का अभाव होता है उस टाइम, बच्चे को नहीं पता होता ये अच्छा है बुरा है। मानसिक विकास में तीव्रता होती है, दूसरों पर निर्भरता होती है, अतार्किक चिंतन करता है, पुनरावृत्ति की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, उच्च जिज्ञासा होती है, स्व प्रेम होता है, सिगमंड फ्राइड ने दिया है ये। काम प्रवृत्ति होती है, ये भी फ्राइड ने दिया है, जैसे अंगूठा चूसना, स्तनपान आदि। स्वेंगों की तीव्र व अनियंत्रित अभिव्यक्ति होती है। स्वार्थी होते हैं बच्चे उस टाइम। सामाजिक अंतक्रिया का अभाव होता है। प्रतिवर्ती रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं, रटने पर आधारित हैं। अब हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था। इसका हमने पहले जिक्र किया था, ये 2 भाग उसमें बांटी गया, पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था। पहले हम पढ़ेंगे अर्ली चाइल्डहुड, 2 से 6 वर्ष। इसे पूर्व टोली व पूर्व विद्यालयावस्था कहा जाता है। अनुकरण की अवस्था है, खिलौनों की आयु है,
जिज्ञासा, उत्सुकता की आयु, अन्वेषणात्मक आयु। इस अवस्था में बालक क्या, क्यों, कब, कैसे जैसे प्रश्न करने लगता है। उत्तर बाल्यावस्था 6 से 12 साल, टोली की आयु, विद्यालय जाने की आयु, मूर्त परिचालन की अवस्था, काम प्रवृत्ति की न्यूनता होती है, खेलने की आयु, गंधी अवस्था, माता पिता के दृष्टिकोण से उत्पाती अवस्था, बालक में आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होने लगता है, बालक बहिर्मुखी हो जाता है। एडोलसेंस पे भी 2 थ्योरी काम करती हैं। एक है कर्मिक विकास का सिद्धांत, ये थॉर्नडाइक, किंग और हॉलिंगवर्थ ने दी है। सेकंड है आकस्मिक विकास का सिद्धांत, ये स्टेनले हॉल ने दी है। स्टेनले हॉल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। स्टेनले हॉल किशोरावस्था के वैज्ञानिक अध्ययन के पिता के रूप में जाने जाते हैं। इंटरेस्टेड इन एडोलसेंस, सामाजिक रुचि समूह में रहना, व्यक्तिगत रुचि, शैक्षिक रुचि, व्यावसायिक रुचि, व्यवसायिक चेतना, स्टेटस प्रतीक में रुचि, यौन रुचि, स्वकामुकता, समलैंगिकता, विषम लैंगिकता। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? संक्रांति काल, द्वंद्व तूफान की आयु, मानसिक द्वंद्व की आयु। पहचान संकट अवधि, इससे क्वेश्चन बना है। पहचान संकट अवधि कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है एडोलसेंस की अवस्था में। सामाजिकरण का विकास, नेतृत्व की आयु, आदर्श पूजा, बच्चे अपना आइडल मान लेते हैं इस आयु में। टोली आयु, समाज से गहरा संबंध होता है, जीवन को बनाने और बिगाड़ने की अवस्था, संज्ञानात्मक विकास, भावनात्मक, संवेगात्मक, समस्या आयु, मनोदशा में अचानक परिवर्तन, स्वास्थ्य एवं आहार अभिज्ञ, स्विंग नियंत्रण में नहीं होते बच्चों के उस समय। अब हम वन लाइनर में देख लेते हैं सारा। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले कौन थे? जॉन लॉक एंड थॉमस हॉब्स। शिशु विद्यालय की स्थापना कॉमेंस ने की थी 17वीं सेंचुरी में। स्टेनले हॉल ने बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की थी। आज हमने चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ा है, ये हर टीचिंग एग्ज़ाम में आने वाला टॉपिक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियो का पता चल जाए।